जय शीतला माता। फ्रेंड्स, शीतला माता की पूजन करने से गर्मी से होने वाली जो भी रोग बीमारी रहती है वो नहीं होती है। शीतला माता की पूजा घर पर कैसे करेंगे सरल विधि से, तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज का वीडियो इसी विषय पर है कि घर पर शीतला माता की पूजा सरल विधि से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर उसके बाद जहाँ पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर कर उसके बाद लाल पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और देखिए, तुलसी पत्ता जिस तरह से विष्णु भगवान जी को प्रिय है, उसी प्रकार से शीतला माता को नीम का पत्ता बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो नीम का पत्ता अगर आपको मिल जाता है तो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, इसलिए कि शीतला अष्टमी के दिन नीम का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा पूजा में चढ़ाने के लिए। और नीम का पत्ता का आसन देंगे। अगर नीम का पत्ता ना मिला तो आप पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर शीतला माता को भाव स्नान करा लेंगे। शीतला माता को वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं माता को, या चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं शीतला माता को। शीतला माता को पूरा जैसे श्रृंगार की सामग्री, साड़ी हो गया, पूरा साड़ी सेट लगाकर भी आप माता को चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी के भी ध्यान कर लीजिएगा। गणेश जी का आप ध्यान करते हुए भी आप जो है ना पुष्प चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो है ना गणेश जी की फोटो प्रतिमा हो तो वो भी रख कर आप पूजन कर सकते हैं, या सिर्फ आप गणेश जी का ध्यान भी कर कर फूल चढ़ा लीजिएगा। और अगर फोटो प्रतिमा हो तो गणेश जी का भी रख कर आप पूजन कर लीजिएगा साथ में, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो उसमें गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो गणेश जी को भी अक्षत का आसन देकर विराजित कर लिए हम, और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे गणेश जी को, और उसके बाद गणेश जी को तिलक कर लेंगे। रोली चंदन से पुष्प समर्पित कर लेंगे। जिस भी कलर का फूल मिल जाए पूजा में चढ़ा लीजिएगा, और गणेश जी को लाल वाला रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। तो कोई भी पूजा होती है फ्रेंड्स, तो उसमें गणेश जी की पूजा ज़रूर से ज़रूर की जाती है। तो अगर फोटो प्रतिमा जैसे अगर आप रख कर नहीं भी पूजा करते हैं तो गणेश जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्प भी ज़रूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा पूजा की चौकी पर। और शीतला माता को सिंदूर लगा लेंगे। शीतला माता को सिंदूर लगाने के बाद अपनी चूड़ी में, अपनी मांग में सजाएंगे, इसलिए कि शीतला माता का आशीर्वाद के स्वरूप में माता का लगाया हुआ सिंदूर अपने मांग में लगाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और शीतला माता की फ़ोटो में भगवान जी हैं, बजरंग वाली हैं, और विष्णु भगवान जी के भी हैं उसमें। तो सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे रोली चंदन से, और माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। श्रृंगार की सामग्री जितना आपसे हो सके 2, 5, कम से कम 2 तो ज़रूर चढ़ाइएगा। जैसे 2 हो गया, जैसे चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, इतना तो ज़रूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। और जितना ज़्यादा आप चढ़ा सकते हैं पूरा 16 श्रृंगार भी। और एक मिट्टी का बर्तन में करके जल भर कर चढ़ाइएगा, जिसमें कलावा बांध देना है, स्वास्तिक बना लीजिएगा। और फीका जल नहीं चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर आप जो है ना शक्कर रख लीजिएगा। ठीक है, मीठा में चीनी भी रख सकते हैं, बतासा भी रख सकते हैं, तो मीठा कुछ रख लीजिएगा। और देखिए, एक दिन पहले का पकवान बनाया हुआ चढ़ाया जाता है। और दही चढ़ा लीजिएगा, और जो है ना सत्तू चढ़ा लीजिएगा। जो ठंडी मतलब गर्मी से जो राहत दिलाने वाली चीज़ होती है, ठंडी चीज़ें, वो चीज़ चढ़ाई जाती है शीतला माता की पूजा में। फल फ्रूट में भी जो ठंडे फल होते हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। फल फ्रूट भी आप चढ़ा सकते हैं, जितना आपसे हो सके, जितना बन सके। दही हो गया, जो एक दिन पहले का बना हुआ पकवान, सत्तू। और देखिए, दीपक में दीपक प्रज्वलित नहीं की जाती है, ठंडी दीपक चढ़ाई जाती है। तो दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, बस घी का बाती एक लगाकर दीपक आप रख दीजिएगा, और धूपबत्ती भी रख दीजिएगा। प्रज्वलित नहीं करना है, भाव से सिर्फ आपको रख देना है। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार, बाद में आप इसे दान कर दीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, शीतला माता की कथा। इसलिए कि जो है ना कथा सुनने मात्र से भी जो है ना घर में रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होती। तो कथा जरूर से ज़रूर सुन लीजिएगा।
अगर आप पूजन करते हैं तो। और इस पूजन में देखिए व्रत का कोई नियम नहीं है, बिना व्रत किए हुए भी ये पूजन कर सकते हैं और सभी को करनी चाहिए। अपने घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में हो आसपास तो वहाँ भी जाकर शीतला माता की पूजन आप कर सकते हैं। और अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी कर सकते हैं, फ़ोटो रख कर भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना जैसे कि नीम का टहनी रख कर और एक पत्थर के स्वरूप में भी पूजन कर सकते हैं, जिसका कि वीडियो चैनल पर अपलोड है। और कथा पढ़ने के बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा याचना करेंगे माता से और प्रार्थना करेंगे पूरे घर परिवार के लिए कि अपनी कृपा बनाए रखना माँ। पूरा परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से सरल विधि से पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। शीतला अष्टमी के दिन, बासोरा के दिन, बासोरा भी बोला जाता है, शीतला अष्टमी भी बोला जाता है, इसलिए कि शीतला अष्टमी के दिन ही बासुरा की पूजा की जाती है। तो इस तरह से सरल विधि से आप घर पर पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूजा के बाद आप जो है ना पूजा में जो चढ़ाया हुआ प्रसाद है पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा, और जो जल भी चढ़ाइएगा मटका में रख कर भरकर उसे भी पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार, और अपने आँख में भी लगाइएगा। और जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो आप दान कर दीजिएगा किसी पंडित ब्राह्मण को। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा। और सरल विधि से इस प्रकार से आप घर पर पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो शीतला माता की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। शीतला माता की आशीर्वाद पाने के लिए उनका जयकारा जरूर लगाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीज त्यौहार सभी त्योहारों का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शीतला माता।